हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर 9 आवर फेस्टिवल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके थे, मतलब महावीर जयंती तक पढ़ चुके थे। और नेक्स्ट पेज है आपका गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के बारे में आज हम रीड करेंगे, इस पेज को रीड करेंगे। गणेश चतुर्थी इज़ द डे व्हेन पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। गणेश चतुर्थी वह दिन है जब लोग भगवान गणेश के जन्म उत्सव को मनाते हैं। दे ब्रिंग द आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेश टू दियर हाउस एंड वर्शिप देम। वे भगवान गणेश की मूर्तियों को अपने घरों में लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पीपल मेक स्वीट्स कॉल्ड मोदक एंड ऑफर देम टू लॉर्ड गणेशा। लोग मिठाइयाँ बनाते हैं कॉल्ड मोदक, जिसको मोदक कहा जाता है, एंड ऑफर देम टू लॉर्ड गणेशा, और भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। वे मोदक बनाते हैं और भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज of celebrations, people go in huge processions and immerse the idol of Lord Ganesha in sea waters. कुछ दिनों के उत्सव के साथ यानी सेलिब्रेशन के साथ लोग विशाल जुलूस निकालते हैं, विशाल जुलूस में जाते हैं और भगवान गणेश की मूर्ति को समुद्र के पानी में विसर्जित करते हैं। द प्रोसेशंस इज कॉल्ड गणेश विसर्जन। इस जुलूस को गणेश विसर्जन भी कहा जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स यानी फसल का त्यौहार जो होता है उसके, जैसे कि पोंगल हो गया और ओणम हो गया एंड बैसाखी हो गया, ये सब क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू थैंक गॉड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए फसल उत्सव को मनाया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब अच्छी फसल जो उपजता है तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए फसल उत्सव मनाया जाता है। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउदर्न इंडिया। पोंगल दक्षिणी भारत में मनाया जाता है। दक्षिणी भारत में मनाया जाने वाला फसल का त्यौहार है। इट फॉल्स इन मिड जनवरी एवरी ईयर। यह हर साल मध्य आयुष में पड़ता है, मतलब हर साल मिड जनवरी में पड़ता है प्रत्येक साल। दिस फेस्टिवल लास्ट्स फॉर 4 days। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। Sun god and the cows are worshipped on the day of पोंगल। पोंगल के दिन सूर्य देव और गायों की पूजा की जाती है। ए स्पेशल काइंड ऑफ डिश कॉल्ड स्वीट पोंगल इज मेड एंड ऑफर्ड टू गॉड। इस तरह एक त्यौहार जिसे मीठा पोंगल कहा जाता है भगवान को अर्पित किया जाता है। ओणम इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन केरला। ओणम जो है, ओणम केरल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, त्यौहार है। इट फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। यह अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ता है। द स्नेक बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू दिस फेस्टिवल। सांपों की नौका दौड़ इस त्यौहार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण
घटना है। ये जो ओणम का त्यौहार जो होता है उसमें ये नाव का जो क्या है तो नौका दौड़ लगाया जाता है ओणम में, और यह केरला में मनाया जाता है। ओणम का फेस्टिवल कहाँ प्रसिद्ध है? केरला में। बैसाखी, बैसाखी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बैसाख। बैसाखी जो है बैसाखी जो है वो बैसाख शब्द से लिया गया है। ए मंथ डेट फॉल्स ऑन 13 और 14 अप्रैल। बैसाखी जो है एक महीना जो 13 या 14 अप्रैल को पड़ता है, मतलब उसी बैसाख से बैसाखी शब्द लिया गया है। सिख्स विजिट गुरुद्वाराज ऑन दिस डे एंड लिसन टू कीर्तन्स एंड डिस्कोर्सेस। सिख जो है वो गुरुद्वारा जाते हैं। इस दिन क्या करते हैं? बैसाख के दिन गुरुद्वारा जाते हैं और लिसन कीर्तन्स, और कीर्तन्स सुनते हैं एंड और प्रवचन सुनते हैं। मतलब इस दिन सिख क्या करते हैं? गुरुद्वारों में जाते हैं और कीर्तन्स और प्रवचन सुनते हैं बैसाख के समय। ए कम्युनिटी लॉन्च लैंगर इज सर्व्ड ऑन दिस डे। इस दिन एक सामुदायिक दोपहर के भोजन पर लंगर जो है परोसा जाता है। दिस फेस्टिवल मार्क्स द राइपनिंग ऑफ द रबी हार्वेस्ट। यह त्यौहार रबी की फसल के पकने का प्रतीक है। मतलब बैसाखी जो है रबी के फसल के पकने का प्रतीक है। नेशनल फेस्टिवल्स। अब हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में रीड करेंगे। आवर नेशन ऑल्सो सेलिब्रेट सम इम्पोर्टेंट नेशनल डेज। राष्ट्रीय त्यौहार यानी हमारा राष्ट्र कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस भी मनाता है। हमारा जो राष्ट्र है वो क्या करता है? कुछ राष्ट्रीय दिवस भी मनाता है। जैसे में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर सम नेशनल फेस्टिवल्स। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती ये कुछ राष्ट्रीय त्यौहार हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपुल ऑल ओवर द कंट्री। राष्ट्रीय त्यौहार पूरे देश में लोगों द्वारा मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे। Thus, India celebrates its Independence Day on 15 August every year. भारत जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाता है। Our country became independent from the British rule on this day in the year 1947. हमारा देश वर्ष 1947 में इसी दिन ब्रिटिश रूल से अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हो गया था। आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स द नेशनल फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट एंड डिलीवर्स स्पीच एवरी ईयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे। हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय झंडा को रेड फोर्ट लाल किले पे फहराते हैं एंड डिलीवर्स स्पीच। और स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भाषण देते हैं। द ग्रेट लीडर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री एंड रिमेम्बर्ड ऑन दिस डे। महान नेता जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग किया था, बलिदान दिया था, इस दिन को याद करते हैं। मतलब स्वतंत्रता दिवस को हम उन्हें याद करते हैं, उस महान नेता को जिन्होंने हमारे देश को
देश को प्रति बलिदान किया था और उन्हें अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाया था। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। इंडिया बिकॉम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बन गया। गणतंत्र देश क्या बन गया? कब? 26 जनवरी 1950 को। एवरी ईयर ए ग्रैंड परेड इज ऑर्गेनाइज्ड एट राजपथ इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली। प्रत्येक वर्ष यानी हर साल नई दिल्ली में इंडिया गेट पर, हर साल जो है ना, नई दिल्ली में इंडिया गेट पर और राजपथ पर मध्य परेड का आयोजन किया जाता है। आर्म्ड फोर्स, पुलिस, फ्लोक डांसर्स from various states and school children take part in the parade। आर्मी फोर्स, जो आर्मी होते हैं यानी सशस्त्र बल, पुलिस, फोल्क डांसर यानी लोक नर्तकी और विभिन्न राज्यों के लोग और विभिन्न स्कूली बच्चे इस परेड में भाग लेते हैं, इस परेड में हिस्सा लेते हैं। मतलब रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत क्या हुआ है? गणतंत्र हो गया। और उसी दिन लाल किले, राजपथ, न्यू दिल्ली में लाल किला और राजपथ पे परेड मनाया जाता है, जिसमें जो है इंडियन आर्म्ड फोर्स, पुलिस, फोल्क डांसर्स ये सब क्या करते हैं और विभिन्न राज्यों से और स्कूल के जो भी पार्ट लेना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस परेड में वे शामिल होते हैं। ये हमारा राजपथ है और ये इंडिया गेट है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको चैप्टर को रीड कर लेना है।